Today we will go through Hebrews chapter 6. आज हम इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय का अध्ययन करेंगे। Before starting chapter 6, it's worth just reviewing the last verses of chapter 5 also. और 6 अध्याय की शुरुआत करने से पहले ये अच्छा होगा कि अगर हम 5वें अध्याय के अंतिम कुछ वचनों को फिर एक बार देखें तो In chapter 5 verses 12 to 14, we read an illustration of people who drink milk or who are able to eat meat. और 5वें अध्याय के 12 से लेकर 14 वचन में हम देखते हैं ऐसे लोगों को जो या तो केवल दूध ही पीते हैं और दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो मांस खा पाते हैं। We can see this spirit in the book of Hebrews. The word of God is challenging God's people to come to higher levels. और यही आत्मा हम संपूर्ण इब्रानियों की पत्री में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन लोगों को इस चुनौती को देता है कि वे एक ऊंचे स्थान तक आए। Meaning we should not be happy in being just infants spiritually. इसका मतलब ये है कि आत्मिक तौर पर शिशु या बालक बनकर ही उसी में हमें खुश नहीं होना है। So that is something which we also receive to heart. Lord, I don't want to remain as a spiritual baby all through my life. ये एक ऐसा उद्देश्य है जो हमें भी अपने हृदय में बड़े गंभीरता से लेना है और प्रभु से कहना है, प्रभु मैं अपने जीवन भर एक आत्मिक शिशु बनकर बालक बनकर नहीं रहना चाहता। Yeah, that cry and prayer should be there sincerely. It should originate from my hearts. ये पुकार, ये प्रार्थना बड़े ईमानदारी से मेरे हृदय से निकलनी चाहिए। Verse Hebrews 5:12 we read, though by this time you ought to be teachers, you have been need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God, and you are in need of milk and so not solid food. और इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 12वां वचन कहता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया कि तुम्हें कोई परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। You can see the writer of Hebrews really using some really strong words to provoke or encourage, to uplift the believers. और उसी वचन में अंतिम में लिखा है, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। और हम देखते हैं कि इब्रानियों की पत्री का लेखक बड़े ही कठोर शब्दों का, सख्त शब्दों का इस्तेमाल करता है ताकि वहां के विश्वासियों को वो उकसा सके या उन्हें प्रोत्साहित कर सके। And verse 13 we read, everyone who drink only milk is not accustomed to the word of righteousness because he is an infant. 13वें वचन में हम देखते हैं, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है, या इंग्लिश में लिखा है वे बड़े शिशु है। And last verse 14 says, solid food is for the mature who because of practice have their senses trained to discern good and evil. और 14 वचन कहता है, पर अन्न, या इंग्लिश में लिखा है जो ठोस भोजन होता है, मांस होता है, वो सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। He speaks about maturity. Solid food, only mature people can take it. और यहाँ सयाना होने के बारे में, प्रौढ़ होने के बारे में लिखा है कि जो भोजन होता है, ठोस भोजन होता है, वो केवल जो सयाने लोग हैं वही ले सकते हैं। And using the expression of because of their practice, their senses are trained to discern between good and evil. और हम ये भी देख पाते हैं वहां क्या लिखा है, जो शब्द का इस्तेमाल किया है कि अभ्यास करते करते उनके ज्ञान इंद्रिय इसमें निपुण हो गए कि वे भले बुरे के भेद को समझ पाए। So that indicates it is a progression. God is not expecting a child to become an adult overnight. और ये वचन इस बात को दर्शाता है कि इसमें एक बढ़ते क्रम पर प्रगति या उन्नति है। परमेश्वर खुद ये इच्छा नहीं रखता कि एक बालक जो है रातों रात बदलकर एक प्रौढ़ या सयाने व्यक्ति में तब्दील हो जाए। But God is given time and opportunities. But as the years are passing by, we should learn to become more and more mature. परमेश्वर समय और मौके दोनों ही देता है, पर जैसे वर्ष बीतते जाते हैं हमें और अधिक सयाना होते जाना है। We know that it is very easy to remain as an infant, as a child.
हम जानते हैं कि बड़ा आसान है एक बच्चा या बालक या शिशु बनकर ही रह जाना, Yeah, someone will be there to feed the child with a milk bottle. क्योंकि कोई ना कोई वहां हमेशा उपलब्ध होगा कि एक बोतल लिए हुए उसे दूध पिलाए। And from a child, in hardly any expectation by anybody. और किसी भी बालक से शायद ही कोई कोई अपेक्षाएं रखता होगा। Child can make his clothes dirty, nobody will complain it. अगर एक छोटा शिशु अपने कपड़े गंदे करे, कोई शिकायत नहीं करेगा। It will quarrel, little fight. It's okay because it's a child. वो झगड़ा करे, बहस करे, कोई बात नहीं, वो बच्चा है। But we should not be like that all the years of our life. पर हमारे जीवन के सारे वर्षों में हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। So after saying this in chapter 5, in chapter 6 verses 1 to 3 we are speaking about pressing on to perfection, pressing on to maturity. अब 5वें अध्याय के अंतिम वचनों में ये सब कहने के बाद 6ठे अध्याय के पहले 3 वचनों में जो लेखक है वो सिद्धता की ओर बढ़ते जाना या सिद्धता की ओर अग्रसर होने के बारे में वो बात करता है। Here in NASB Bible, the word used is let us press on to maturity. इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि NASB अनुवाद में लिखा है कि प्रौढ़ता की ओर आइए हम बढ़ते चले। In some other version, it mentioned that let us press on to perfection. कुछ और अनुवादों में जैसे कि हिंदी अनुवाद में भी लिखा है कि सिद्धता की ओर हम आगे बढ़ते चले। So in this chapter 6 verses 1 to 3, there are 2 more illustrations used. और छठे अध्याय के पहले 3 वचनों में 2 और उदाहरणों का इस्तेमाल किया गया है। You know, in chapter 5, the illustration is that of an infant and an adult. और 5वें अध्याय में उदाहरण क्या था? एक बच्चा या शिशु और एक प्रौढ़ व्यक्ति, सयाना व्यक्ति। In chapter 6 1 to 3, one illustration used is about elementary teaching. और छठे अध्याय के पहले 3 वचनों में एक उदाहरण जिसका इस्तेमाल किया है कि जो बड़ी मूलभूत की शिक्षाएं हैं या हिंदी में जैसे लिखा है आरंभ की जो शिक्षाएं हैं। Yeah, you should not be happy in always in kindergarten or nursery school in that way. हमें हमेशा ही उस बालवाड़ी में और एकदम छोटी कक्षाओं में रहने में ही आनंद नहीं होना चाहिए। We should be progressively moving from the first standard, second towards more advanced learning. बढ़ते क्रम पर पहली कक्षा से दूसरी कक्षा से आगे और भी बड़े-बड़े चीजें सीखने की ओर हमें आगे बढ़ते रहना है। And the third example used here is on the foundation and superstructure. तीसरा उदाहरण जिसका इस्तेमाल किया गया है वो है नींव और उसके ऊपर बनाई जाने वाली इमारत। Don't just be happy in having a foundation of Christian life. और केवल मसीही जीवन की नींव मात्र रखने में संतुष्ट ना हो, खुश ना हो। What is the point? Suppose we are building a house and we have constructed a foundation and it remained there and we are happy with just laying the foundation. इस बात का क्या मतलब होगा अगर हम अपना घर बनाने का निर्णय लेते हैं, नींव डालकर हम इसी में संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने अपने घर की नींव डाल दी है। And we neglect and we forget or showing no interest in building the superstructure over that foundation which is built. उस नींव के ऊपर की इमारत बनाने को या तो हम पूर्ण तौर पर उसे नजरअंदाज कर देते हैं या उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो So these 3 illustration, this Holy Spirit is using very powerful words to encourage God's people to make progress. ये 3 उदाहरणों का इस्तेमाल पवित्र आत्मा करता है परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वे प्रगति करें, उन्नति करें। From being a child, we all start as a child, nothing wrong in it, but to learn to grow. बच्चा होने में शुरुआत करने से हम सब वहीं से शुरू करते हैं, उसमें कोई गलत नहीं। बच्चा होने से हमारी शुरुआत होती है, पर उन्नति करना, प्रगति करना हमें सीखना है। And in school, we all start with the nursery and the kindergarten. That is fine, but don't remain there always. Start to grow for advanced learning. और जब हम स्कूल में होते हैं तो हम सब शुरुआत भी बालवाड़ी में करते हैं, पहली कक्षा में करते हैं, पर वहीं रुके ना रहे, आगे जाकर नई नई चीजों को हमें सीखना है, उसकी ओर बढ़ना है। And in the same way, don't be just happy in building a foundation of Christian life. Don't forget, don't neglect the necessity of building a superstructure over the foundation.
बिल्कुल उसी के साथ ही मसीह जीवन की नींव मात्र डालकर उसी में संतुष्ट ना हो, उसी में खुश ना हो, बल्कि आगे बढ़ते हुए, आगे प्रगति करते हुए उसके ऊपर की इमारत को भी बनाया जाए। We know that in Christian life, it is the Holy Spirit who helps us in our Christian walk. हम जानते हैं कि मसीही जीवन में वो पवित्र आत्मा है जो हमारी मसीही चलने में, मसीही चाल में हमारी सहायता करता है। If you listen to the Holy Spirit, and it will be easier for us to make this progress. Holy Spirit help us to make this transition and progress over a period of time. अगर हम पवित्र आत्मा की सुनेंगे तो पवित्र आत्मा धीरे धीरे हमारे अंदर ये जो बदलाव, ये जो रूपांतरण है, इसको बड़े आसानी से ला पाएगा। And if you are sincere like our earthly education, we can also receive this spiritual education, and relatively easy we will grow to maturity. और जितना हम अपने पृथ्वी के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, उसे महत्वपूर्ण समझते हैं, अगर उतने ही हमारे आत्मिक पढ़ाई लिखाई को हम उस पर ध्यान दें, उस शिक्षा पर, तो बड़े आसानी से हम अपने जीवन में पाएंगे कि हम उन्नति कर रहे हैं। We can say pressing on to maturity. We can also use another example like climbing a mountain. और जब बात होती है सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाने की, एक और उदाहरण का हम इस्तेमाल करते हैं, एक पहाड़ चढ़ने का उदाहरण। We can say Jesus is a perfect example for everything. He is right up the top. He already reached right to the top of the mountain. हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह सब बातों में एक सिद्ध उदाहरण हमारे लिए है। वो उस पहाड़ के शिखर पर पहले ही चढ़कर पहुंच चुका है। When we are born again, we are just at the foot of the mountain. जब हमारा नया जन्म होता है, हम केवल उस जो पहाड़ होता है उसके बिल्कुल शुरुआती चरण पर ही होते हैं। But progressively we should start climbing up the hill and aiming towards Jesus. पर बढ़ते क्रम पर हमने उस पहाड़ को चढ़ना शुरू ही करना चाहिए, और लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि यीशु तक हम पहुंच पाए। It is okay if it takes time. इसमें समय लगे वो ठीक है, But we should check and ensure that we are making progress. We are slowly, at least we are climbing up the hill. पर हमें अपने आप को जांचना है, इस बात को सुनिश्चित करना है कि कम से कम हम उन्नति कर रहे हैं, धीरे धीरे क्यों ना हो, पर हम उस पहाड़ को चढ़ रहे हैं। It's good to know the reality of where we are now. ये बहुत अच्छा है कि हम इस वास्तविकता को पहचान ले कि आज हम कहाँ हैं। So we can focus our goal and move fast. फिर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके और तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। We should not pretend believing in unreality about our own life. हमें ये दिखावा नहीं करना है और अपने ही जीवन के बारे में किसी अवास्तविकता पर विश्वास नहीं रखना है। If we are honest, God will help us. Jesus himself will hold our hands and help us if we are honest. अगर हम ईमानदार हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। यीशु मसीह खुद हमारे हाथ को पकड़कर हमारी सहायता करेगा। In one place, Paul is using this expression, follow me as I follow Christ. एक जगह पौलुस ने कहा, मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ, या मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। So we have a responsibility towards others, or maybe our children, other new believers. We have a responsibility to others to be an example and encouragement. और हमारी एक जिम्मेदारी होती है दूसरों के प्रति, शायद हमारे बच्चे होंगे या नए विश्वासी होंगे, उनके प्रति एक हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनके लिए एक उदाहरण और उसके साथ साथ एक प्रोत्साहन बने। When people will see silently God doing a work in us, that will be an encouragement for them also. As we follow Christ, they can also follow us. जब लोग हमारे अंदर देखेंगे कैसे चुपचाप प्रीति से परमेश्वर ने एक काम किया है और वो कर रहा है, वो अपने आप से उनके लिए एक प्रोत्साहन बनता है, एक उदाहरण बनता है कि उनके अंदर भी प्रभु वो करेगा। One thing mentioned in this passage is verse 1 about repentance from dead works. इस भाग में एक बात जिसका जिक्र किया गया है पहले वचन में, वो ये है, मरे हुए कामों से मन फिराना। So repentance itself is we can say elementary teaching or the foundation. अब मन फिराव, इसी को हम कह सकते हैं कि ये बड़ी मूलभूत या आरंभ की एक शिक्षा है। Here especially it is mentioned about repentance from dead works. और यहाँ विशेषकर मरे हुए कामों से मन फिराव का जिक्र किया। What is dead works?
मरे हुए काम क्या है? We can say dead works are actually good works, but done with a bad motive. हम कह सकते हैं कि मरे हुए काम वास्तविकता में अच्छे काम है, पर जो किसी बुरे मकसद के साथ किए जाते हैं। Something good we are doing, but there is a wrong motive behind it. कोई ऐसी चीज हम करते हैं जो अच्छी है, पर वो करने के पीछे हमारा कोई गलत मकसद होता है, And God watches that. और परमेश्वर उस मकसद को देखता है। That so-called good work before God, it is a dead work. और हमारा वो तथाकथित अच्छा काम परमेश्वर के सामने एक मरा हुआ काम बन जाता है। God always looks at our heart. परमेश्वर हमेशा हमारे हृदय को देखता है। People look at outside. लोग बाहर केवल देखते हैं। People looks at the outside actions. लोग हमेशा बाहरी हमारे कार्यों को देखते हैं। But God is not just happy. The God also will look with his penetrating eyes. What is the motive by which we did that? पर परमेश्वर इन बातों से खुश नहीं होगा। उसकी आर पार छेदने वाली आंखों के द्वारा परमेश्वर उस मकसद को देखेगा जिस मकसद से हमने किसी भी कार्य को किया। So always we should focus our attention. We should not be just happy in doing some so-called good things. और इसलिए sorry uncle, can you repeat once? We should not be happy in just doing some so-called good things. और इसलिए हमें केवल कोई तथाकथित अच्छे काम करने में ही संतुष्ट नहीं होना है। You always should check what is my motive. हमें हमेशा इस बात को जांचना, इस काम के पीछे मेरा मकसद क्या है। Is my motive is I just want to please somebody, I want to receive some honor, respect from others. अगर मेरा मकसद यह है मैं किसी को प्रसन्न करना चाहता हूँ या लोगों से केवल आदर प्राप्त करना चाहता हूँ, तो We have to judge that. हमें अपने अंदर इस बात का न्याय करना होगा। In my own personal life, God very often reminds me, I judge myself. When I did something good, did I do with a wrong motive? मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में कई बार मैंने देखा है परमेश्वर मुझे याद दिलाता है कि मुझे अपने आप का न्याय करना है। जब भी मैंने कुछ अच्छा किया, क्या मैंने एक सही मकसद के साथ उसे किया क्या? Many times I was convicted to check, to examine my motive behind doing so-called good things. कई बार प्रभु ने मुझे एहसास दिलाया कि कायल किया कि मैं अपने आप को जांचूं, अपने आप को परखूं कि क्या मकसद से मैं इन अच्छे कामों को कर रहा हूं। So that is how we have to repent from dead works, meaning wrong motives behind even doing good things. इसी तरीके से हमें मन फिराना है मरे हुए कामों से। मरे हुए काम मतलब सही काम या अच्छे काम जो हम गलत मकसद से करते हैं। That is how we become more and more mature or perfect. इसी के द्वारा हम अधिक और अधिक सयाने या सिद्ध बनते जाते हैं। The expression that we must press on, that is how it is said there. और वहां किस प्रकार से लिखा गया है कि हमें आगे बढ़ते ही जाना है सिद्धता की ओर। It's like in a race, we make an every sincere effort to reach the goal. ये बिल्कुल किसी दौड़ के समान है। हम आप हर संभव ईमानदार कोशिश करते उस लक्ष्य तक पहुंचने की। So that is how we have to also seek to press on to maturity. बिल्कुल वैसे ही हमें भी कोशिश करनी है कि उस प्रौढ़ता के और सयानेपन की ओर हम बढ़ते रहे, आगे बढ़ते ही जाए। Very often I remember, especially in the earlier years, I have seen in my own life very immature behavior, like childish behavior. मैंने मेरे मसीही जीवन के शुरुआती दिनों में कई बार मैंने देखा है बहुत ही बचकाने ऐसे एक बर्ताव या बहुत ही बच्चों की तरह या बिल्कुल भी जिसमें प्रौढ़ता न हो, सयाना न हो, ऐसा एक रवैया मैंने अपने अंदर देखा है। Things like if somebody corrected me, I would feel offended. ऐसी बातें जैसे जब कोई मुझे सुधारता था तो मैं बुरा मान जाता था। I remember I used to sincerely pray, Lord, help me to grow to maturity. Let me not remain like a child forever. और मुझे याद है मैं प्रार्थना करता था, प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं प्रौढ़ता की ओर, सयाने होने की ओर बढ़ते जाऊं और हमेशा मैं बच्चा बनकर ना। Such a sincere prayer, God will certainly listen. ऐसे ईमानदार प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर निश्चित तौर पर देगा, उसे निश्चित तौर पर सुनेगा। Verses 4 to 6. और 4 से लेकर 6 वचन। This passage is dealing with a question of if a believer can fall away. ये जो वचन है, ये जो भाग है, ये इस प्रश्न का उत्तर देता है कि क्या एक विश्वासी फिर प्रभु से दूर गिर जा सकता है क्या?
Yeah, it speaks about somebody who received enlightenment ऐसे व्यक्ति का जिक्र यहाँ किया है कि उसने ज्योति पाई है, and somebody who tasted the heavenly gift या किसी ने जिसने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखा है, and somebody who has become partaker of the Holy Spirit और कोई व्यक्ति जो पवित्र आत्मा का भागी हुआ है, and somebody who has tasted the good word of God और जिसने परमेश्वर के उत्तम वचन को चखा है and also the powers of age to come. और आने वाले युग की सामर्थ के स्वाद को भी चख चुका है। Who is such a person? ऐसा व्यक्ति कौन है? Naturally a believer. आम तौर बिल्कुल स्वाभाविक है कि ऐसा व्यक्ति केवल एक विश्वासी ही है। So such a person, there is a danger of falling away if you are negligent. ऐसे व्यक्ति के लिए भी एक खतरा होता है कि अगर आप ध्यान न दें, अगर आप लापरवाह रहे तो आप गिर जाओगे। If one is careless and rebellious, and if you abuse God's grace, there is a danger of falling away. अगर कोई व्यक्ति लापरवाह है, अगर कोई व्यक्ति बलवा करता है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह का फायदा उठाता है, तो एक खतरा होगा कि हम भटक जाएंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। This is not talking about somebody occasionally slipping and rising up, repenting and coming back. ये किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा कि जो कभी कभार गिर जाता है पाप में फिसल कर और फिर मन फिरा के वापस आता है। ऐसे व्यक्ति का ये वर्णन नहीं है। We all occasionally, accidentally we can fall and we get up, we cry and repent and come back. God will restore us and forgive and cleanse us as we have never done that. हम सब के सब होने कभी ना कभी आकस्मिक रूप से गलती से हम पाप में गिर चुके हैं और हमने मन फिराया और प्रभु हमें क्षमा करता है और अपनाता है, मानो हमने वो पाप किया ही ना हो। But this is somebody who is a believer who is deliberately sinning. पर यहाँ एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया गया है जो है विश्वासी पर वो जानबूझकर पाप कर रहा है। So it is possible for a believer to deliberately sin. We may even lose his salvation. और ये संभव है एक विश्वासी के लिए कि वो जानबूझकर पाप करता है और यहाँ तक कि वो अपने उद्धार तक को खो बैठता है। The reason is mentioned here because he will be crucifying the Son of God afresh. और इसका कारण भी यहाँ लिखा है। इसका कारण ये है कि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाता है। Meaning he forgets that Jesus Christ died for his sin. इस वचन का मतलब है कि वो इस बात को भूल जाता है कि यीशु मसीह उसके पापों के लिए मरा। And he neglects sin and he take it lightly and deliberately continue in sinful life. और वो पाप को हल्के में लेकर नजरअंदाज करके उसी पाप भरे जीवन में वो यूं ही बड़े हल्के रीति से जारी रहता है। And such a person actually is saying that he want again Jesus to crucify for himself. और यहाँ लिखा है कि एक ऐसा व्यक्ति ऐसा बर्ताव कर रहा है मानो वो चाहता है फिर एक बार यीशु मसीह उसके लिए क्रूस पर चढ़े। So we can understand what a painful, dangerous, blind attitude that is. और हम समझ सकते हैं कितना दर्द भरा और खतरे से भरा एक बहुत ही बुरा ये रवैया है। So it is good to be why this warning is to be careful, not that we fear we lose ourselves. We should not, none of us should fear that I lose my salvation, but we have to be careful. और ये चेतावनी क्यों दी गई है? ये नहीं कि हम डर में जीने लगे कि मैं अपने उद्धार को खो दूं, हमें से किसी को भी उस डर में नहीं जीना है, पर उसी के साथ साथ ये चेतावनी इसलिए दी है ताकि हम सतर्क रहें, हम सावधान रहें। Because if you are careless, there is a danger of anybody falling away. क्योंकि अगर हम लापरवाह है तब एक खतरा होता है कि कोई भी व्यक्ति गिर जा सकता है। You know, there is some people teach a doctrine which says that once you are saved, you are always saved. कुछ लोग ऐसे सिद्धांत को सिखाते हैं जो सिद्धांत कहता है एक बार आपका उद्धार हो चुका तो हमेशा के लिए आपका उद्धार हो चुका है। Yeah, meaning it is giving an indirect meaning. Once you are saved, irrespective of you sin or deliberate sin, what have you are saved. You are always saved. और सीधे तौर पर नहीं, पर किसी न किसी रीति से एक ऐसा संदेश जाता है कि एक बार तुम्हारा उद्धार हो चुका तब चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे तुम जानबूझकर पाप में क्यों ना जियो, तुम्हारा उद्धार हो चुका। So
So Bible, there's no single verse in the Bible which supports that. बाइबल में एक भी ऐसा वचन नहीं है जो इस शिक्षा का समर्थन कर सके। Word of God encourages we have to endure till the end. परमेश्वर का वचन हमेशा हमें प्रोत्साहित करता है कि अंत तक हमें धीरज धरे रहना है। Verses 7 and 8, 7वां और 8वां वचन, it speaks about good fruit and bad fruit. अच्छा फल और बुरे फल की यहाँ बात की गई है। A ground which drinks rain and which falls on it, if it is giving good fruit, it will receive blessing from God. जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पीकर उन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनमें काम का साग पात उग जाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। But on the other, if it yields thorns and thistles, it is worthless and close to being cursed and end up being burned. पर यदि वह भूमि झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो वह निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। So we know there are many other passages also which says that when there is something called a fruit of repentance. और हम जानते हैं कि बाइबल के अन्य जगहों पर भी लिखा है कि मन फिराव का फल नाम की कोई चीज है। Christian life is not just a theory. मसीह जीवन ये केवल कोई किताबी बौद्धिक ज्ञान केवल नहीं है। It is a life, it is a transformation. वो एक जीवन है, वो एक बदलाव या रूपांतरण है। There is a fruit, a change out of our faith in Jesus Christ. एक फल है, एक बदलाव है जो जब हम मसीह पर विश्वास रखते हैं उसके परिणाम स्वरूप एक बदलाव हमारे अंदर होता है। So many places in Jesus himself used the illustration of tree bearing fruit, etc. कई जगहों पर यीशु मसीह ने स्वयं इस उदाहरण का इस्तेमाल किया कि एक पेड़ फल लाता है या अन्य ऐसे उदाहरण। And the Bible teaches if anybody is in Christ, is a new creation. All the things are passed away. Look, everything is new. उसी के साथ साथ बाइबल सिखाता है कि अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, सब बातें नई हो गई हैं। So we should be challenged and encouraged. Our life should bear good fruit. और हमें चुनौती पानी है और हमें प्रोत्साहन पाना है कि हमारा जीवन अच्छा फल लाए। And that fruit also should be genuine. वो फल भी वास्तविक होना चाहिए। Imagine a picture, suppose there is a tree, suppose an orange tree, and if you tie, say there are plastic fruits, which almost look like a genuine fruit. Suppose people hang plastic fruits on that orange tree. कल्पना करके देखिए, एक संतरे का पेड़ है और लोग वहां नकली प्लास्टिक के फल संतरे लाकर उस पर टांग देते हैं उस पेड़ पर। It can give an impression to people that, oh, this tree is full of fruit, oranges. और लोगों पर यह गलत छवि प्रस्तुत हो सकती है कि हाँ, इस पेड़ में तो कितने फल लगे हुए हैं। But it is not genuine. पर एक भी फल असली नहीं है। That example, our life shouldn't be fake. उसका मतलब है कि हमारा जीवन ये झूठा या नकली नहीं होना चाहिए। The genuine fruit of the Holy Spirit is not, it is genuine. पवित्र आत्मा का फल जो होता है वो बड़ा वास्तविक होता है। So let that desire and encouragement be in the heart that we, for the glory of God, we bear the fruit of the Holy Spirit. और ये इच्छा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में हो कि परमेश्वर के महिमा के लिए उस पवित्र आत्मा के उस मन फिराव के फल को हम प्रकट करें। As far as the Lord will be pleased, and it mentioned it receives, such a ground will receive a blessing from God. इससे परमेश्वर स्वयं संतुष्ट होगा और ऐसा लिखा है कि वो भूमि परमेश्वर से आशीष पाएगी। In the following verses 9 to 10, आगे के 9 से लेकर 10 वचन में, after saying some strong words of warning, बहुत ही कठोर चेतावनी के शब्द कहने के बाद, about warning about the danger of falling away, और परमेश्वर से दूर गिर जाने के खतरे की चेतावनियां देने के बाद, and about warning about the danger of having bad fruit, और बुरा फल होने का जो खतरा है उसकी चेतावनी देने के बाद, so word of God is encouraging, saying that, beloved, even though I am warning you, even though there's a danger, I am convinced that I am convinced of better things concerning you.
परमेश्वर का वचन कहता है इसके बावजूद कि हम आपको चेतावनी देते हैं, 9वां वचन, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों पर भरोसा करते हैं। See what an encouragement it is. How good is God. देखिए क्या ही प्रोत्साहन भरी ये बात है, परमेश्वर कितना भला है। On one side, he's warning. There's a danger. There's a danger even falling away from faith. एक और तो वो चेतावनी देता है कि एक खतरा है, एक खतरा यहाँ तक की है हम विश्वास ही से दूर भटक जाए, गिर जाए। But I have better hope from you. पर मुझे तुमसे इससे बेहतर आशा है। This is how God looks at us. परमेश्वर हमारी ओर ऐसे देखता है। Even when there are failures, when imperfections in us, जब हमारे अंदर असफलताएं हैं, जब हमारे अंदर असिद्धताएं हैं, God will definitely warn us. परमेश्वर निश्चित तौर पर हमें चेतावनी जरूर देगा। But he will also encourage. But my hope, my conviction is, I have better hope. These things should not happen to you, will not happen to you. और उसी के साथ साथ वो प्रोत्साहन भी देगा कि मुझे तुम्हारे लिए एक आशा है कि ये सारी जो चीजें हैं वो तुम्हारे साथ नहीं होंगी, तुम्हारे मामले में नहीं होंगी। And verse 10 also says, God is not unjust so as to forget your work and your love which you have shown toward his name in having ministered and still ministering to the saints. 10वां वचन, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। You can see God's heart even highlight in the God will not forget even the little things that we have done. और यहाँ हम परमेश्वर के हृदय को देखते हैं कि परमेश्वर उन छोटी छोटी चीजों को भी नहीं भूलेगा जो हमने किए हैं। The little things that we have done in his name, towards his name. यीशु उसके नाम से और उसके नाम के प्रति जो छोटी छोटी चीजें हमने की हो। Yeah, especially about ministering to the saints. विशेषकर पवित्र लोगों की सेवा करने की बात है। You may remember in one place Jesus, if you give a glass of water to someone in my name. हमें ये भी याद होगा कि एक बार यीशु ने कहा अगर मेरे नाम से तुम किसी को एक गिलास पानी दो तो भी। Yeah, so whatever we do in Jesus' name, little things like that, Lord is watching. जो भी छोटी बातें हम यीशु के नाम से करते हैं, परमेश्वर उन्हें देखता है। And especially our thoughts and concern to other saints, other believers, other brothers and sisters. विशेषकर अन्य पवित्र लोग, अन्य संत, अन्य जो भाई बहन हैं, उनके प्रति हमारे जो विचार हैं। The little things that we desire and tend to do secretly for them. जो छोटी छोटी चीजें हम उनके लिए गुप्त में सोचते हैं और करते हैं, God is watching them. God will not forget. परमेश्वर उन बातों को देखता है, वो भूलता नहीं। In the verse 11 and 12, 11 और 12 वचन, it speaks about faith and patience. यहाँ विश्वास और धीरज की बात की गई है। Verse 11 we read, we desire that each one of you show the same diligence so as to realize the full assurance of hope until the end. 11वां वचन, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। You can see that expression used. You should consistently, you show the same diligence. Don't give up. Be diligent. और वहां हम देखते हैं कि कैसे वाक्यों का इस्तेमाल किया, शब्दों का इस्तेमाल किया कि ऐसा ही प्रयत्न करते रहो, निरंतर ऐसे ही प्रयास जारी रखो, हार मत मानो। Yeah, and also in 12 there is a kind of exhortation against laziness, sluggishness. और 12वें वचन में एक उपदेश है आलसी हो जाने के विषय में, उसके खिलाफ एक उपदेश दिया गया है। You should not be sluggish. You should not be lazy. कि तुम आलसी ना हो जाओ, सुस्त ना हो जाओ। God encourages us not to be lazy, but to press on until the end. परमेश्वर चाहता है कि हम एक ही जगह आलसी होकर ना रहे, बल्कि हम आगे अग्रसर होते रहे अंत की ओर, लक्ष्य की ओर। There is no time in a Christian life when we can afford to be lazy. मसीह जीवन में कोई भी समय नहीं है जहां हम आलसी होना हम कर सके या हो सके। Laziness and sluggishness should not be in our dictionary.
आलसी होना, सुस्त होना, ये हमारे शब्दकोश में ही नहीं होना चाहिए। As I understand, the word sluggishness means it is doing things lazily, slowly. और मैं जो समझता हूँ सुस्त होने का मतलब है कि चीजों को बड़े आलसी तरीके से, बहुत ही धीमे धीमे तरीके से करना। Yeah, that diligence and excitement is not there. और वो जो करने की एक किसी भी बात को करने का ना ही उत्साह, ना ही उसमें कोई प्रयास, कोई मेहनत ही नहीं है। We should not be like that. We should not be sluggish. हमें वैसा नहीं होना है, हमें सुस्त या आलसी नहीं होना है। Somebody need to push or somebody need to pull. किसी को हमें या तो ढकेलना पड़ता है, किसी को हमें खींचना पड़ता है। Lot of follow-up is required. बहुत ज्यादा किसी और को बार बार पूछ कर, याद दिलाकर चीजों को हमसे करवाना पड़ता है। That unwillingness to voluntarily and joyfully. स्वेच्छा से और आनंद से करने को, जो हम चीजों को बिल्कुल भी मना कर देते, उस चीज को, That is sluggishness. उसी को सुस्त होना कहते हैं। But we should be, on the other hand, imitators of those who through faith and patience inherit the promises. 12वां वचन कहता है, वरन या पर हमें उनका अनुकरण करना है जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। Yeah, there are two things written. One is faith, other thing is patience. यहाँ दो चीजें लिखी है, एक तो विश्वास है और दूसरा धीरज है। To inherit God's promises, we need faith and we also need patience. परमेश्वर के वायदों के वारिस होने के लिए हमें विश्वास चाहिए, उसी के साथ साथ हमें धीरज भी चाहिए। Everything may not happen instantly. सब चीजें तुरंत नहीं होंगी। We should never lose faith. हमें कभी विश्वास को नहीं खोना है। And we should persevere in patience. और हमें धीरज में बने रहना है, परिश्रम धीरज रखकर करते ही रहना है। God will fulfill his promises to such people who have faith and who have also patience. परमेश्वर अपने वायदे इन लोगों के लिए पूरा करेगा जिनके अंदर विश्वास और धीरज है। And to clarify that, in verses 13 and 14, it is the example of Abraham is used. और इसका स्पष्टीकरण करने के लिए 13 और 14 में अब्राहम का उदाहरण दिया गया है। God made a promise to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से एक वायदा किया। And promises, Abraham, I will surely bless you, and not only that, you will be a blessing. और वायदा यह था कि अब्राहम, मैं तुझे आशीष दूंगा, और केवल इतना नहीं, तू एक आशीष बने। And especially a very specific personal promise which God gave Abraham is that he would give Abraham a son. बहुत ही विशेष, बड़ा ही व्यक्तिगत सा वायदा जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया कि मैं तुझे एक संतान या एक पुत्र दूंगा। So Abraham received the promise, but when did that promise fulfill? He had to wait several years. God had a particular time also to fulfill that promise. अब्राहम ने उस प्रतिज्ञा को प्राप्त किया, पर वो प्रतिज्ञा कब पूरी हुई? कई वर्षों के बाद, क्योंकि एक समय था उस प्रतिज्ञा का पूरा होने में। So that is why in verse 15 is written, having patiently waited, he obtained the promise. इसलिए 15 वचन कहता है, इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त। So that principle we should not forget. God has given some promise. We are all in a hurry. We want everything right now, but that is not how God prepares or God works. इस सिद्धांत को हमें नहीं भूलना है कि परमेश्वर ने वायदा किया है, प्रतिज्ञा किया है, सच है, पर तुरंत सब चीजें होंगी। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। God knows that even after giving the promise, God knows that God has to do some work in us and prepare us to receive and inherit that promise. और परमेश्वर जानता है कि इसके बावजूद कि वो हमें वायदा दे चुका है, पर परमेश्वर को हमारे अंदर एक काम करके हमें तैयार करना पड़ता है ताकि उस वायदे के हम वारिस हो पाए। In verses 16 to 18, it speaks about the unchangeableness of God's purpose. 16 से 18 वचन में परमेश्वर के उद्देश्यों का कभी न बदलने जाना, इस विषय की बात की गई है। We can say the unchangeableness of God's promise, we can say. हम कह सकते हैं परमेश्वर की ऐसी प्रतिज्ञा है जो कभी बदलती नहीं। Meaning, if God has promised something, he will never forget. We don't need to remember. He remembers that he will fulfill it. इसका मतलब अगर परमेश्वर ने कोई वायदा या कोई प्रतिज्ञा दी है, हमें उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं, उसे वो याद है और वो जरूर उसे पूरा करेगा।
So verse 17 we read there, in the same way God, desiring even more to show to the heirs of the promise the unchangeableness of his promise, interposed it with an oath. इसलिए जब परमेश्वर ने 17 वचन, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को उसने बीच में लाया। God gave a promise and he also took an oath. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा तो दी थी, पर उस प्रतिज्ञा के पीछे उसने एक शपथ भी ली। We know that oath means a very strong word. और शपथ लेना हम जानते हैं कि बहुत ही मजबूत किसी चीज को दिखाता है। We know when people marry, marriage is based on a marriage oath. और हम जानते हैं जब लोगों का विवाह होता है, उस विवाह के पीछे लोग एक दूसरे को एक शपथ देते हैं। It's taking an undertaking, it's taking responsibility. वो मानो कोई लिख के दे रहा है कि मैं इस जिम्मेदारी को उठा रहा हूँ। So God used these two things. One is his promise and second thing is his oath. और परमेश्वर ने इन दो चीजों का इस्तेमाल किया, एक तो उसकी प्रतिज्ञा, उसके साथ साथ उसकी शपथ। And verse 18 is read that by these two unchangeable things, one is the promise and the oath, in which it is impossible for God to lie. और 18 वचन, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठ ठहरना अनहोना है, या इंग्लिश में लिखा है झूठ बोलना अनहोना है। Yeah, that's a very encouraging expression. God will never lie. बहुत ही प्रोत्साहन भरी ये चीज है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। And it also says those who have taken refuge would have a strong encouragement to take hold of the hope before us. और ऐसा लिखा है कि दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है हम प्राप्त करें। So in the Lord we have a strong encouragement. और परमेश्वर में बड़ी ही मजबूत ऐसा प्रोत्साहन हमारे लिए है। Yeah, it's good to remember that for God's people have a strong encouragement. ये याद रखना बहुत अच्छा है कि परमेश्वर के लोगों के लिए एक बहुत ही बलवंत ऐसा प्रोत्साहन उपलब्ध है। Because God's promises are unchangeable. क्योंकि परमेश्वर के जो वायदे हैं वो बेबदल, कभी न बदलने वाले हैं। He has reinforced by his oath. और इसलिए अपनी प्रतिज्ञा को और भी ठोस करने के लिए उसने शपथ के साथ उसे कहा। Now I'm reminded when God appeared to Jacob. मुझे याद है जब परमेश्वर याकूब को प्रकट हुआ। As a young man, Jacob did not know God personally at the time. जब याकूब जवान था, उस समय वो परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता था। So this is something which God told Abraham, I will not leave you until I fulfill all of my promises in you. और परमेश्वर ने याकूब से कहा, मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तेरे प्रति मेरे वायदों को मैं पूरा ना कर लूं। Meaning God is so committed to continue his work, to fulfill his promises in his children. इसका मतलब परमेश्वर इतना वचनबद्ध है या उस एक लक्ष्य को लिए हुए है कि अपने बच्चों में अपने काम को वो पूरा करें। So that is a strong encouragement for which we can be so grateful to the Lord. ये एक बलवंत ऐसा प्रोत्साहन है जिसके लिए हम परमेश्वर के प्रति बड़े आभारी हो सकते हैं। The last two verses, verse 19 says that this hope we have an anchor of the soul. आखिरी दो वचन कहते हैं, वह आशा, इंग्लिश में लिखा ये आशा हमारे प्राण के लिए एक लंगर है। In 1 John chapter 3, I think it speaks about a hope. पहला यूहन्ना उसके तीसरे अध्याय में भी एक आशा का जिक्र किया है। Yeah, 1 John chapter 3, verses 2 and 3. पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय दूसरा और तीसरा वचन। One part of the hope is that when we will see Jesus, when we appear, that is one part of the hope. आशा का एक हिस्सा तो ये है जब यीशु आएगा तो हम उसे देखेंगे। The second part is when we see him, we will be just like him. दूसरा वचन अंतिम भाग कहता है, उस आशा का दूसरा हिस्सा क्या है, जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। Yeah, we will not only see Jesus, one day we will also be like him.
ना केवल हम यीशु को देखेंगे पर एक दिन हम उसके समान होंगे। And verse 3, 1 John chapter 3, verse 3 says, and everyone who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure. पहला यूहन्ना 3:3, जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। So that hope works like an anchor of our soul. और ये आशा हमारे प्राण के लिए एक लंगर का काम करती है। No, the anchor means, anchor is what stabilizes a ship. लंगर का मतलब, लंगर वो चीज होती है जो एक जहाज को मानो उसके अंदर एक स्थिरता को वो लाता है। Any storm or waves are from the ship is protected, made stable when the anchor is lowered. कोई भी आंधी या तूफान में उस जहाज को दृढ़ता तब मिलती है जब वो लंगर नीचे पानी में डाल दिया जाता है। So that hope in God's children will work like an anchor for our soul. और परमेश्वर के लोगों के अंदर वो जो आशा है वो हमारे प्राण के लिए एक लंगर का काम करता है। So that last verse of that chapter, Hebrews 6 verse 20 says that Jesus has entered as a forerunner for us. और उस आखिरी वचन में इब्रानियों 6:20 कहता है, यीशु हमारे लिए अगुआ के रूप में या अग्र रूप के रूप में उसने प्रवेश किया है। Jesus is described as a forerunner. यीशु का वर्णन एक अग्रदूत के तौर पर किया गया है। What is the meaning of forerunner? अग्रदूत का क्या मतलब है? Somebody who is running in front of us. अग्रदूत मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे आगे भागता है। Like our leader, like our example, we follow him. We are encouraged because he is running ahead of us. हमारे अगुए के तरह या हमारे उदाहरण की तरह वो हमें प्रोत्साहन करता है कि देखो, मुझे देखो और मुझे देखकर भागो। So that thought is tremendously encouraging. Jesus is not only our savior, he is also our forerunner. ये विचार हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है कि यीशु ना केवल हमारा उद्धार करता है पर वो हमारा अग्रगामी अग्रदूत भी है। Any aspect of our life, he is right in front, showing us the way. He is running in front of us by his example, and we can follow him. हमारे जीवन के किसी भी पहलू में, किसी भी क्षेत्र में वो बिल्कुल हमारे सामने है, हमारे लिए एक उदाहरण की तरह एक उदाहरण दिखाता है, हम उसे देखकर उसका अनुसरण कर सकते हैं। We should never miss that encouragement that Jesus is my forerunner. और कभी भी इस प्रोत्साहन से चूकना नहीं है कि यीशु मसीह मेरा अग्रदूत, मेरा अग्रगामी है। I am not running a lonely race. मैं नहीं दौड़ रहा। The Lord is running in front of me. प्रभु मेरे आगे दौड़ता है। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।